चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी का ना पूरा एक साइड में कर लेना, ठीक ना। जैसे रेफरेंस तो हो गया ना, एनसीईआरटी के पूरे के क्वेश्चन एक साइड में कर लेना, सिर्फ एनसीईआरटी है ना, मैथ्स के भी और साइंस के भी, है ना। बात समझे कि नहीं? जिन लोगों ने कर रखा हो ठीक है, बाद बाकी रियल नंबर्स में जब स्टार्ट करेंगे तो फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक, बात समझे कि नहीं। पहला टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद इरेशनलिटी, यही टॉपिक्स हैं आपके, ठीक ना। बात समझे कि नहीं? देखो न्यू वाला सेशन से है 1.1 और आपके पास मात्र होगा 1.2, ठीक है, बस 2 एक्सरसाइज होंगे और टोटल मिला के कितना का कंटेंट है बाबू? 6 मार्क्स का। बात समझे कि नहीं? कितना है? 6 मार्क्स का। और 6 मार्क्स में आप जान लीजिए एक चीज कि आपके पूरे के पूरे मार्क्स 6 मार्क्स में, टोटल मार्क्स आपके 6 मार्क्स टोटल, है ना, आपके प्रिंट होने वाले। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज और टॉपिक लिमिटेड है ना। इरेशनलिटी से क्वेश्चंस आना ही आना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, इरेशनलिटी और आपका फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक, यही 3 टॉपिक ही हैं इसमें पूरा का पूरा। और सब मिला के आपके पास एमसीक्यूज बनेंगे, बताए थे ना, एमसीक्यूज, है ना। 1 मार्क्स रहेगा इसमें, पहले समझ लो। उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक रहेगा, 2 मार्क्स का, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट या फिर फंडामेंटल थ्योरम यूनिकनेस ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, 4 की पावर n, 12 के पावर n। और एक है आपका जो इरेशनलिटी टेस्ट, है ना, √3, √2, √5, और इसके रिगार्डिंग जो हम लोग कंबाइन करके प्रूव करते हैं, ठीक है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रहेगा। यूनिट टेस्ट में भी रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट टेस्ट में देखो थोड़ा सा बता देता हूँ पहले। यूनिट टेस्ट में आप लोगों का क्या क्या रहेगा? पहली बात एमसीक्यूज है ना। उसके बाद सेक्शन बी में आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सेक्शन सी रहेगा आपका केस बेस्ड स्टडी, है ना। एमसीक्यू में एसेशन रीजन रहेगा, बात समझे कि नहीं। एमसीक्यू, एसेशन रीजन और केस बेस्ड स्टडी, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस। टोटल पेपर 40 मार्क्स का बना हुआ है, ठीक है, 40 मार्क्स का क्वेश्चंस। उसको भी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेंगे टेस्ट के बाद, ठीक है, अपलोड हो जाएगा। 40 मार्क्स का रहेगा और 40 मार्क्स में आपका पूरा का पूरा समझ लीजिए कि जो टाइमिंग है 1.5 आवर, और इसके बाद जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा सेक्शन बाय सेक्शन रहेगा, है ना, एग्जैक्ट पैटर्न रहेगा आपका सीबीएसई का। और समझिए कि पूरा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे उसमें, इतने सारे क्वेश्चंस हैं सीट में भी, इससे भी, उससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। एक बार हम लोग एनसीईआरटी को पूरा का पूरा रिव्यू कर लेंगे ढंग से सारे क्वेश्चंस। चलो 1.1 पे आए, है ना। सबसे पहले क्वेश्चंस, है ना, 1.1 पे आए। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ना, एग्जाम्पल्स भी एक साथ में देख लेना, ठीक है, पूरा का पूरा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है बाबू, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम टर्म्स, है ना। प्राइम फैक्टर्स के रूप में हम लोगों को एक्सप्रेस करना, हो जाएंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन। करो 140 का क्या होगा? एक्सरसाइज, देखो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज चलिए स्टार्ट करिए। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्या है बच्चों, बताइए। एक्सप्रेस करना प्राइम फैक्टर में ना, तो बताइए बच्चों, डेबिलिटी टेस्ट है 0 है ना, या तो 2 से जाएगा या तो 5 से जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कर दीजिए जल्दी से, फटाफट करते जाइए ना। 2 से जाएगा 20, है ना, फिर कितना आएगा बच्चों बताइए? 35, राइट। फिर 5 से जाएगा तो आप 140 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 2:5:7, ठीक ना। बात समझा कि नहीं? इसको हम लोग 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 के पावर 1 लिखते हैं और 7 के पावर 1 लिख सकते हैं। नहीं, प्राइम फैक्टर में देखिए क्या सारे प्राइम नंबर है, बोलो। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर और 7 प्राइम नंबर, समझते हो ना क्या? हाँ, ठीक ना, जिसके, है ना, यूनिक प्रॉपर्टीज हो। यूनिक प्रॉपर्टीज माने, है ना, जो खुद से भाग लगता हो, है ना, और एक से भाग लगता हो, ठीक ना। दोज नंबर उस फैक्टर इज इटसेल्फ और 1, है ना, वो खुद का अपना एक फैक्टर बने और एक उसका फैक्टर बने। बात समझे कि नहीं? या फिर कह सकते हैं नंबर विच इज डिविजुअल बाय इटसेल्फ और 1। डिविजुअल मतलब फैक्टर ही है ना, कोई नंबर किसी को डिवाइड करा मतलब उसका क्या फैक्टर है ना। तो कोई नंबर खुद का फैक्टर बने
आप समझे कि नहीं, या 1 उसका ही फैक्टर बने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बनाते जाइए फटाफट, हो गया बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, 156 हो जाएगा। 156 को कैसे करेंगे, 2 से जाएगा, बोलो बताते जाना, देखना कहीं गलती ना हो, ठीक है बोलो। और ये कितना जाएगा, 13 से जाएगा, 2 से जाएगा है ना, 7 टाइम्स 14 आ जाएगा, फिर 8 से जाएगा 16 आ जाएगा ना, 2 3 6 है ना, दोनों में 18, ठीक ना, 3 से जाएगा 33 39, ठीक है 13 से। आप समझे कि नहीं, तो ये क्या आएगा बच्चों बताइए, 156 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, है ना, 2:3:13 नहीं, अब क्या क्या कहेंगे बच्चों बताइए, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 13 के पावर क्या आ जाएगा 1। ये भी एक्सप्रेस हो गया, बोलो है ना, आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है शुरू से, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स भी करने हैं आपको, हो गया। नेक्स्ट करें, आओ 3825, 3825 किससे जाएगा बच्चों बताइए, 5 से ले जाओ पहले, है ना, अगर भी आप 3 से ले जाना चाहते हैं, देखो सम ऑफ डिजिट डिविजन है कि नहीं, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 8 बोलो 15, 15 और 3 कितना जाएगा बच्चों बताइए, 18, 18 डिविजन है ना, तो गारंटी 3 से भी डिविजन होगा ना, 3 से 1 चांस जाएगा, 3 2 जा कितना होगा बच्चों बताइए 6, बोलो 3 से 21 है ना, अब फिर कितना होगा बच्चों बताइए, 3 बच्चे 15 है ना, फिर 3 से जाएगा 4 चांस जाएगा, फिर बोलो यस या नो, कोई दिक्कत नहीं ना, 5 से जाएगा, 5 से 25 40 25 25, अरे सब जानते हो कि नहीं जानते हो, डिवाइड कर लोगे ना मातृभाषा में, आगे मतलब 3825 को हमने एक्सप्रेस कर लिए, नहीं कैसे एक्सप्रेस किए बच्चों बताइए, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, 17 के पावर 1, हो गया, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बढ़े, बोलो 505 कैसे जाएगा बच्चों बताइए, 5 से जाएगा 1001, अब बताओ किससे जाएगा ये, किसी से नहीं जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से अब जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, 7 से हो जाएगा 1 चांस है ना, 3 आएगा, 4 जाएगा है ना, फिर 3 आएगा, है कि नहीं, अब किससे जाएगा, 7 से तो अब जाएगा ही नहीं, है ना, 7 से नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, यस, और ये आ जाएगा 11 13, मतलब ये आ जाएगा 5 7 11 इंटू, परेशान ना हो बाबू, आराम आराम से करो, डिविडेंड टेस्ट का कॉन्सेप्ट बताया हो ना, 1 से लेकर आपको 11 तक का बता दिया गया है ना, आप उसको देखिए फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखिए जैसे आप समझिए कि 3 तक तो नहीं गया ये, है ना, 4 का तो बात ही नहीं है, प्राइम नंबर लेने हैं, है ना बोलिए, क्योंकि जो 4 से डिविजन होगा 2 से डिविजन होगा, राइट, 5 से गया, 5 से अब नहीं जा रहा, मतलब अब गारंटी कि 3 पे चर्चा नहीं करेंगे, 2 पे चर्चा नहीं करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, 7 पे चला गया, 7 पे चला गया, उसके बाद जो नंबर 7 से नहीं आया, इसके मतलब आप 9 पे चर्चा नहीं करोगे, 8 पे चर्चा नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि जो 8 से जाएगा 2 से जाएगा ना यार, जो 9 से जाएगा 3 से जाएगा है, जो 10 से जाएगा 2 5 से जाएगा है, अब चर्चा 11 की होगी, 11 से चला गया, 11 से जगह 13 आ गया, है ना, खुद प्राइम नंबर है, नहीं समझ पाए, चर्चा समझते हो कैसे करना है, सो डीवीटी टेस्ट के अनुसार करते जाना है ना बोलिए, ठीक है, अब बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना, आसान चीजें सब। लास्ट कौन सा बच गया बाबू, 7429, राइट, 7429 कैसे जाएगा बच्चों बताइए, बोलो किससे जाएगा, 9 2 11 4 15 15 7 कितना होगा 22, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक करिए, 7 से चेक करो, 7 का 7 है ना, 7 से 42 नहीं जाएगा, 11 से चेक करो, चलो करो, 11 से 6 चांस जाएगा, लड़ते रहना भिड़ते रहना, है ना, कितना आएगा बच्चों बताइए, 6 से जाएगा, नहीं जाएगा, 13 से जाके देखो, 13 से जाके देखो, 13 से करके देखो, 13 से
प्रयास करो 13 से, देखो करके आ रहा है, आसान है, बस स्टेप बढ़ाते जाना है। डिवाइड करिए, जल्दी। कैसे कैलकुलेट करते हो यार, इतना टाइम लगेगा एक चीज को डिवाइड करने में? क्लास 10 बेसिक बच्चे हो, दिक्कत हो रहा है? अरे 13×5 = 65 हो जाएगा, देखो अगर ये जाना रहेगा तो 65 हो गया। अब कितना आएगा बच्चों बताए? 92 आएगा, ठीक है। 92 जाके 13 से 91 हो जाएगा, 19 आएगा, नहीं जाएगा। आगे क्या होगा? 13 के बाद 17 जाएगा, देख लो 17 चौके कितना होगा? 68 होगा। नहीं गया, नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, उसके अगला प्राइम ढूंढेंगे, है ना। 17 चौका 68 हो जाएगा, 62 हो जाएगा ना, बोलिए 62 होगा कि नहीं होगा? 62। अगला क्या होगा बच्चों बताइए? 17 तिया 51, है ना, बोलिए 17 सते 19 से, नहीं समझ पाए? अरे 17 से जा रहा ना यार, 17 से डिवाइड करो ना, नहीं समझ पाए, कर लो अगल से। 17 चौके 68 होगा, बोलो 6 आएगा, 17 तिया कितना होगा? तुम लोग डरते बहुत हो भाई कैलकुलेशन से, अभी तो आगे बहुत कैलकुलेशन आएंगे, इतना डरोगे तो कैसे होगा? 437, नहीं समझ पाए। अगला क्या होगा बच्चों बताइए, बोलो। अब किससे जाएगा? 17 से जाना नहीं है, ये 17 जाएगा, फिर 17 जाएगा, फिर क्या? डिवाइड करो, 17 फिर जाएगा क्या? 17 दूनी 34, है ना, बताइए नहीं जाएगा। 17 के बाद कौन सा नंबर लेंगे? 19 लेंगे, देखो 19 से जाने वाला है क्या? एकदम आराम आराम से डिस्कस करें। 19 दूनी 38, बोला है ना, 13×8 = 5, 19 दिया, कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव दबाव नहीं है, बोलो है ना। अब तक खुद एक प्राइम नंबर है, नहीं समझ पाए? तो 7429 किससे जाएगा? क्या हो गया बच्चों बताइए? 17, 19, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है इसमें, कोई दबाव तनाव वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएंगे, ठीक ना, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस को रिदम में करने, एक दो बार प्रैक्टिस होने पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक ना। आगे आए क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन पे आए, जल्दी करिए। चलो, कॉन्सेप्ट एलसीएम एचसीएफ पे है ना। एलसीएम का माने क्या बच्चों बता दीजिए आप लोग, एलसीएम का माने क्या है? एलसीएम मीन्स है, बस तुम फिर अंग्रेजी बोलने लगे, मैथ में अंग्रेजी कहाँ होता है? फिर अंग्रेजी बतियाने लगे, कॉन्सेप्ट तो बतिया नहीं रहे हो और अंग्रेजी बतियाने लगे हो तुम, ठीक ना, है ना। आई वांट टू कॉन्सेप्ट, है ना, समझे कि नहीं? आई एम इंटरेस्टेड ओनली कॉन्सेप्ट। देखिए एलसीएम माने होता है बच्चों कि जब आप किसी भी दो नंबर, टू और मोर नंबर का एलसीएम लोगे ना, किसी एक नंबर का एलसीएम नहीं होता, टू और मोर नंबर का एलसीएम लोगे तो उसमें क्या होता है बच्चों बताइए? कॉमन प्राइम, क्या लिखेंगे? कॉमन प्राइम होंगे, कॉमन प्राइम ना होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे नहीं होंगे। कॉमन प्राइम का क्या लिखेंगे बच्चों बता? हाईएस्ट पावर, एचपी, सीपीएचपी बताया देना का हाईएस्ट पावर, ठीक ना। कॉमन प्राइम का हाईएस्ट पावर विथ मल्टीपल ऑफ अनकॉमन नंबर, क्या बनती? राइट है बच्चों, बताइए पीछे, अनकॉमन प्राइम नंबर। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, अनकॉमन प्राइम नंबर। अब यहां मुद्दे की बात समझिएगा, मुद्दे की बात समझिएगा, है ना। लिखेंगे कैसे? हाईएस्ट पावर ऑफ, ये तो कॉन्सेप्ट था, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम, है ना, कॉमन प्राइम, बोलिए विथ मल्टीपल ऑफ क्या बच्चों बताइए? अनकॉमन नंबर, अनकॉमन नंबर। बोलो समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, या आप इधर चले जाओ।
ठीक है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। अब आइए, अगर एचसीएफ की बात करें बच्चों, एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ और 2 नंबर और मोर नंबर का क्या होगा बच्चों बताइए, लोवेस्ट पावर, है ना, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम ओनली, नहीं, कॉमन प्राइम का क्या होगा बच्चों, तो कॉमन प्राइम का सिर्फ लोवेस्ट पावर, नहीं, कॉमन प्राइम होंगे और सिर्फ लोवेस्ट पावर होगा। बात समझ में आई कि नहीं। डिफिनेशंस पे, इसका फुल फॉर्म पे नहीं जाना है, इसके कॉन्सेप्ट पे जाना है कि एलसीएम अगर 2 नंबर का लेंगे तो क्या होगा। बात समझ में आई कि नहीं आया, ठीक है। ये हमेशा बड़ा वैल्यू देता है या 2 नंबर जो बड़ा रहता है वो वैल्यू देते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे देखिए कुछ ट्रिक आपको सिखाया गया था, जैसे हम बोलेंगे कि 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा बच्चों बताइए, 2, 4, 6 का एलसीएम 6 ही होगा, अगर यदि 6 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है, अरे यार 4 डिविजिबल नहीं है ना, तो इसका मतलब तुरंत इसका बड़ा नंबर बोलिए, 6 दूनी 12, इसका टेबल पढ़ते जाइए, है कि नहीं। 12 होगा अगर 2, 4 डिविजिबल होगा, 2 से भी 6, 4 से भी डिविजिबल। देख लीजिए आप 2, 4 और 6 का एलसीएम अगर देखेंगे तो आपको मिलेंगे कितना, 12 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कुछ हम लोग ट्रिक बात किए थे, नहीं बात किए थे कि नहीं बात किए थे। जैसे कि अगर तो बोला जाए कि 3, 9, 27 का एलसीएम कितना होगा, 27 ही होगा, है ना। बोलिए देखिए 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर देख इसके पीछे वाला नंबर इसको डिवाइड कर दे तो बड़ा नंबर ही क्या होगा बच्चों बताइए, एलसीएम होगा, है ना। और जस्ट इसका उल्टा हम लोग चले जाते थे किसमें बताइए, एचसीएफ में। जैसे 3, 9, 27 का एचसीएफ कितना आएगा बच्चों बताइए, 3 आएगा। अरे बोलो कुछ समझ में आ रहा है। चलिए यदि आ रहा है तो क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स। याद करिए कॉन्सेप्ट एक और दिए हुए थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसके लिए था बच्चों, ओनली 2 नंबर के लिए था ना, ओनली 2 नंबर्स, राइट। क्या था बच्चों बताइए, अगर दी एलसीएम हम लोग 2 नंबर का लें और एचसीएफ हम लोग क्या करें बच्चों बताइए, 2 नंबर का लें, तो ये 2 नंबर का प्रोडक्ट आपस में, ठीक ना, जितना बन के आएंगे उतने ही 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट होंगे, है ना। बोलिए मतलब अगर इंग्लिश में बोले हम लोग, है ना, इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, एलसीएम ऑफ 2 नंबर विथ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स, है ना। बोलिए जिस 2 नंबर का एलसीएम निकालना चाह रहे हैं और जिस 2 नंबर का एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं उन दोनों के एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन करें, नहीं समझ पाए, अगर यदि हम लोग 26 और 91 का लिखें, है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे बाबू, और 5 क्लास वाला नहीं करेंगे ना, जैसे 26, 9 को प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, ठीक ना। यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ किससे करना है बच्चों बताइए, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बताइए, 2 चांस आएगा, बोलो, बोल नहीं रहे, 13 दूनी 26 हो जाएगा, ये कितना जाएगा बच्चों बताइए, 5 से जाएगा ना, हाँ ना बोलो। तो क्या 26 को हम लोग लिख पाए हैं 2 इंटू 13, बोलो, और क्या हम लोग 91 को लिख पाए हैं बच्चों बताइए 7 इंटू 13। तो एज पर कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों बताइए, एज पर कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर दोनों का जो कॉमन प्राइम है लोएस्ट पावर वही उसका क्या बच्चों एचसीएफ है, तो एचसीएफ 27, 26 और 91 का कितना क्या बच्चों बताइए 31, 13, है ना। और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, एलसीएम अगर लिखना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, बोल नहीं रहे हो। 13 तो कॉमन है ना, इसका लोएस्ट पावर 2 इंटू क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 7, है ना। बोलिए कितना आ जाएगा बच्चों बताइए 100, सही मल्टीप्लाई किया हो क्या, 182 मतलब 182। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका वेरीफाई भी करना है बाबू, ध्यान रहे, वेरीफाई कैसे करोगे पता है ना, 26 इंटू 91 का जो प्रोडक्ट होगा, बात समझे कि नहीं, वो क्या होगा बच्चों इसके एलसीएम, एलसीएम कितना आया है 182 इंटू किसके, अरे बोलो एलसीएम कितना आया था, तो यार सन्नाटे में चले जाते हो भाई, सन्नाटे में चले जाते हो, कैसे करोगे काम, सन्नाटे में चले जाते हो।
बोलो, नहीं समझ में आया? देखो ये 2 नंबर का प्रोडक्ट था a इंटू बी, राइट? ये क्या है बच्चों बताइए? एलसीएम ऑफ 2 नंबर, जो आपके पास 26 और 91 है, और एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, यही है ना, यही था प्रॉपर्टी ना। अब देखिए कि क्या ये दोनों का मल्टीपल है ना, ये दोनों का मल्टीपल आपके पास इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल है कि नहीं, है ना। इसको हम डाइट कर सकते थे, 100 - 9 करके डाइट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नो लोग हो, है ना। 9 दूनी 18 है ना, और 5 कितना होगा बच्चों बताइए? 23, 6 4 2 6 3 2 3 6 6 आएगा लेफ्ट साइड। राइट साइड देख लीजिए, 182 इंटू 30, नहीं, अरे बोलो, डाइट मल्टीप्लाई करना आता है? 13 दूनी 26, 20 है ना। 13 कितना होता है बच्चों बताइए? 13 कितना होता है? 104, राइट। 104 और 20 जोड़ो, कितना आ जाएगा बच्चों बताइए? हाँ 24 हो जाएगा। 2 ना जोड़ेंगे बाबू, अरे 6 2 6 ना हो जाएगा, बोलो। और 13 और 10 कितना आ जाएगा बच्चों बताइए? 23। नहीं समझ पाए तुम, मल्टीप्लाई करना नहीं समझ पाए। 13 दूनी 26 हो गया, 6 हुआ, हाथ में कितना हो गया? 3 हो गया, 2 ना। 13 कितना हो गया? 104, 104 और 2 कितना हो गया? 6, हाथ में कितना बच गया? 10, 10 ना हुआ? 13 और 10 कितना हो गया? नहीं बुझे बात? आया? अरे थोड़ा कुछ कुछ सीखते, जब मल्टीप्लाई तुम लोग को सिखाया हो ना, 9 क्लास में सिखाया है बहुत ज्यादा। चल हो गया, वेरीफाई हो गया ना? चलिए है ना, आगे बढ़े। अब 510 92 का कर लेंगे, बताइए कितना होगा? जल्दी जल्दी थोड़ा करें, स्पीड बढ़ाएं। 2 दूनी 4, बोलो। 2 बचे 10, अरे बोलो भाई, हमें बताओगे तब तो मैं लिखूंगा। 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 बचे 10, हमें थोड़ी ना आता है ना। आगे कितना आएगा? 3 से चला जाएगा ना, 3 से चला जाएगा, 3 से चले जाओ, कितना आएगा? 8 तिया 24 है ना, अब नहीं जाएगा। 17 × 5 = 85, ठीक है। अब बताओ 92, फटाफट बताओगे तब तो। 2 चौके 8, 2 छक 12 है ना, 23, राइट। 510 का कितना आया भाई? 2:3:5:2, नहीं समझ पाए। और 92 का कितना आएगा बाबू? 2:2:23 है ना। अगर इसका आप लोग एलसीएम बोलोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा बच्चों बताइए? देखो इसको हम लोग 2 के पावर 1 में रख दो, क्या रख देंगे? 2 के पावर 2। कॉमन का क्या होगा? हाईएस्ट पावर होगा, राइट। विथ मल्टीपल अनकॉमन नंबर होगा, राइट। 3:5:17:23। अरे नहीं समझ में आया। अब देखो सुनो ध्यान से बंधु लोग, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ध्यान से समझना, है ना मल्टीप्लाई करना टफ? अरे बोलो, नहीं है क्या? अब देखो समझो ध्यान से, हम तुमको बताते हैं। ये 4 चीज इसमें आए हैं ना, कौन कौन सा चीज आया बच्चों बताइए? 3 आया, 5 आया, 17 आया, राइट। और यहां से एक 2 भी आया, सब मिला के कितने थे? 510 थे, 510 थे ना, इंटू 2 इंटू 23 है ना, 46, नहीं, अरे बोलो 510 इंटू कितना? 46। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक ना। अब आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो गजर बजर नहीं करना, थोड़ा ये सब देखते रहना। अब 51 46 को कर लो, इसको भी टहला सकते हो। 500 प्लस कितना बच्चों? 10 में। अरे नहीं समझ में आया, 500 प्लस 10 में नहीं कर सकते हो। 500 से करोगे 46 को, कैसे होगा? 5 36, 00 पहले आ जाएगा, 5 36, 5 के 20, 20 और 3 कितना होगा बच्चों बताइए? 22। अब फिर कितना आएगा बच्चों बताइए? 10 के कारण 460 आ जाएगा। अरे भाई बोलो, यस सर। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में आनंद लो, है ना। आगे जब आप लोग क्विज टाइप का मैथ पढ़ोगे ना, वैदिक मैथ्स, बहुत फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, है ना। जैसे गेट उट का एंट्रेंस में जब हम लोग काम कर रहे थे, है ना, और जैसे एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे, बहुत फास्ट कैलकुलेशन चाहिए उसमें। तो अभी से थोड़ा सा मेहनत करते रहोगे तो हो जाएगा। आ गया? बोलो। अगर यदि एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें बद्दू, एचसीएफ कितना आएगा बंटी बताओ?
एचसीएफ कितना आएगा? दोनों में से लोवेस्ट पावर कितना है? 2 का 1, और कोई कॉमन ही नहीं है। हा हा हा, इसका एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया, है कि नहीं? अगर हम लोग का एलसीएम एचसीएफ सही आया होगा तो नियम क्या कहता है बच्चों, बताइए? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अरे भाई बताओ, कितना आ जाएगा? नहीं समझ भाई? 510 मल्टीप्लाई 92 क्या आएगा बच्चों, बताइए? एलसीएम का 2 3 कितना आया था? अरे बोलो, 23460 ना, 23460 इंटू कितना? 2। अगर ये सही होगा तो सही आएगा। 2 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, इतना आना चाहिए ना। 92 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। अरे 500 प्लस इतना 920 रहेगा। ऐसे है 920, 10 वाला है ना, और 5 से कर लो, 5 दिन 10, ठीक है? बताओ, 2 जीरो तो ऐसे रहेगा, 5 दिन 10 हो जाएगा। 5 दिन 10 आ गया क्या? बोलो, ये डबल जीरो हो गया, 5 दिन 10 हो गया, 9 से 45, 45 और 1 46, है कि नहीं? जोड़िए साहब, 920 हो गया। अरे बोलो भाई, अरे वाह, क्या आप लोग कुछ कैलकुलेशन को अलग टाइप से देख पा रहे हैं, है ना? अभी तो ये नमूना है, मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो, ठीक है? जो अपने मातृ में करते आए हो ना, उसको थोड़ा सा बनाए रखो, लेकिन कुछ एडवांस लेवल में सीखते जाओगे, थोड़ा सा धीरे धीरे सीखते जाओगे, ठीक है? हो गया, है ना? तो चलिए बच्चों, अब जितना बार क्वेश्चन करे उतना, अब जो है ना, अब प्रॉपर्टी मत लगाना। क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि अब तुम्हारे पास क्या है, जानते हो? समझ रहे हो बात को? बताइए, अब जो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जानते हो ना? ये 3 नंबर के कॉन्सेप्ट है ना। 3 नंबर में ये नियम लागू नहीं होता है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बाबू, आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग 3 नंबर वाला में करते हैं। खटखटाक बताइए तो, तुरंत तुरंत। 12 15 21, नहीं बोलो बाबू, ये कितना बार जाएगा? बताते जाइए, कितना आ गया? 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, नहीं बोलो बाबू, एस या नो? 15 की बात करें क्या आएगा? 3 5, 3 कहीं 3, 5 कहीं 5, और ये कितना आएगा? 21, है ना? 3 इंटू 7, नहीं? बात समझे कि नहीं? आप लोग इसका एलसीएम क्या बोलोगे, जल्दी बताओ? एलसीएम इसका क्या बोलोगे? एलसीएम अगर इसका हम लोग बोले हैं तो अपने शब्दों में बताओ। 2 बताओ, 2 का हाईएस्ट पावर, 3 का हाईएस्ट पावर 1, 5 का हाईएस्ट पावर 1, और 7 का हाईएस्ट पावर 1। नहीं समझ पाए, है ना? ये तो यहाँ तक 12 था, 12 25 60 हो गया, 7 42 हो गया, 420 हो गया। नहीं, अगर ये एचसीएफ की बात किया जाए तो हमको लगता है कि सब में एक ही नंबर कॉमन है, 3। यस या नो? तो इसका एचसीएफ कितना आ गया साहब? मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात, कष्ट वाली बात? आगे बढ़े, बढ़ सकता हूं आगे? चलिए, 17 23 29, देखो बाबू 17 23 29 क्या सब प्राइम नंबर है ना? बोलिए, तो इसका जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा बच्चों, बताए? एलसीएम होगा, और इसका एचसीएफ 1 होगा। अरे नहीं समझ में आया। 17 23 और ये कितना बच्चों बताए? 29। नहीं समझ में आया? आ रहा बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दा है कि इसको मल्टीप्लाई करना, नहीं? अरे इसको मुद्दा है ना मल्टीप्लाई करना। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, जल्दी बताओ। अरे कुछ नहीं, इसको या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो मेरे साथ में, है कि नहीं? 17 × 51, आंख में कितना है बच्चों पता है? 5। 17 दूनी 34 और 5 39। नहीं समझ पाए? और अगर तुम अपने स्टाइल में करो 20 + 3 लिख सकते हो। अरे 20 + 3 लिख सकते हैं इसको, तो 17 × 51 हो गया, 20 - 3 है, 20 + 3, 17 दूनी कितना होगा? 34। देख लीजिए, वही आया तुम्हारा आंसर। देखे, आसान है कि नहीं है? अरे अभी किया था ना 17 × 51 और 17 दूनी 34 और 5 39 किया था, 391। 391 किया था, नहीं किया था? अब 29 से करेंगे। 29 का करने का तरीका क्या है? 30 - 1। बोलो यस या नो? या डाइट करोगे? डाइट कर लोगे? बंटी प्रयास करो। कर लिए? 29 का 9,
अरे बोलो हाँ या ना। हाथ में कितना आ जाएगा? हाथ में कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। अरे 29 इंटू 1 कितना आएगा बच्चों? 9 ना। तो हाथ में कितना आएगा बच्चों बताइए? 2 ना आएगा। 29 इंटू 9 करो, कितना आ जाएगा? 29 इंटू 9 करो, 981। अरे थोड़ा प्रयास करो यार। 9 दूनी 18, 18 कितना होगा बच्चों बताइए? 26। 261, 261 और हाथ वाला कितना था? 2, 263। 263 के 3 हाथ में कितना होगा? 26। और 29 गुना 3 करो, कितना जाएगा बच्चों बताइए? 9 या 27 और 3 दूनी 6, 6 दो कितना होगा? 8। 87, 87 और हाथ में कितना था? 26। 87 और हाथ वाला 26 जोड़ दो, कितना है? 7 6 13, 8 2 10 1, 8 2 10 1। गलत है क्या? अरे यार गलत कैसे हो सकता है? रफ्तार में करूं क्या? चलो 1727 से मल्टीप्लाई करो। 7 21, 3 का 3 2 कितना होगा? 5, 7 दूनी 14, 2 का 2 1 कितना होगा? 3 3, फिर 91 हो गया रफ्तार में। 29 9 से करो, 9 आ जाएगा। 9 81, 9 27, 8 कितना होगा बच्चों बताइए? 35। वाह, अभी गलत हो गया तो सुधार किया जाएगा। 9 दूनी 18, 2 3 6 1 7, 9 आ जाएगा। 2 1 3, अरे यार उधर कहाँ चला गया भाई? है ना, यहीं पे मिलाते जाएं। 9 आ गया, 2 1 3 आ गया, 8 5 13 आ गया, 7 3 10 1 11। हो ही नहीं सकता गलत हो जाए। हमारे गुरु जी ने सिखाया है। जब तो बिहारी स्टाइल है बाबू मल्टीप्लाई करने का, नहीं समझ पाए? हो गया? आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? देखो अभ्यास करोगे हो जाएगा, ठीक ना। इससे भी बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। 8 9 25 का बताओ। 8 9 25 का एचसीएफ अच्छा एचसीएफ इसका 1 होगा ना? इसका भी एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, है ना? बोलिए एलसीएम कितना होगा साहब? किसी से कोई मतलब नहीं। 25 अठे 200 और 209 1800। अरे यार 2 के पावर 3 आएगा, 3 के पावर 2 का, 5 के पावर 2 आएगा। सारे नंबर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ना। 25 200 9 1800 हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। आइए एचसीएफ दिया हुआ, देखो एचसीएफ सुनो। एचसीएफ ऑफ 306। बंटी एक बार तुम एनसीईआरटी पूरा बनाया हो, लेकिन दूसरा बार बना रहे हो, फिर से मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ क्वेश्चंस में आने। एचसीएफ कितना दे रखा बच्चों बता? 9। और एलसीएम कितना दे रखा बच्चों बताइए? यहाँ ध्यान दीजिए 306 657, राइट। ये आपको जानने हैं, आपको बताया गया प्रॉपर्टी में एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नहीं मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू ना 306 657 इक्वल टू 9 इंटू क्या आएगा बच्चों बताइए? जो इसका एलसीएम हुआ होगा, मान लेते हैं एलसीएम को x मान लेते हैं, दिस द एलसीएम, है ना? बोलिए क्या अब x निकल जाएगा? 9 को इधर ले जाओ, है ना? 9 को कैंसिल करेंगे, ठीक है? x कौन सा टूटेगा? ये टूटेगा कि ये टूटेगा? दोनों टूट सकता है ना। 9 सत्ते है ना, यहाँ पे 63, 9 27 आ जाएगा, है ना? इसको इसी कर लो ना, बड़े वाले को मान लो ना, छोटे वाले को मानना चाह रहे हो? चलो कोई दिक्कत नहीं, 9 सत्ते 63 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? 9 तिया 27, नहीं समझ पाए? आ गया। अब 306 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों बताइए? 73। क्या मेरा एलसीएम निकल जाएगा? यस, है ना? बोलिए करके देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा नहीं। कितना आएगा बताओ? अपने साथ अपने लैंग्वेज में बात करना, जल्दी से फटाक से मल्टीप्लाई करो तुरंत, जल्दी से। हाँ 21,738। अब हम अपने वाला कॉन्सेप्ट से दिखाएं। अपने वाला कॉन्सेप्ट से किए हो कि वैसे किए हो? हाँ तो बताओ पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे जाएगा बच्चों बताइए? 73 से पूरा चला जाएगा? कितना? गलत है। 22,338। चलिए देख लीजिए बाबू आलोक कहाँ गलती है। और किसी से हो गया? उत्कर्ष हुआ? कितना है बाबू?
22,338। और किसी से कोई दिक्कत नहीं है ना? अपने भाषा में किए हो? अरे देखो यहाँ पे हो गया, बड्डी आ गया। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों बताइए। 73 से 6 करो, 6 18। अरे डाइट करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा दिमाग खुलेगा। 6 18 है ना, और 6 से 42 एक 43। 43 का कितना होगा? 3 ना। अरे यार बहुत ज्यादा लंबा है, नहीं तो 6 18 था ना, 6 18। 80 से 42 43, ठीक ना। हाथ में कितना 43 है, 73 73 से 0 कितना आएगा? 0 आ जाएगा। अरे यार नहीं समझ में आया। और 73 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 3 या 9 7 21। गलत हो गया क्या जी? कैसे गलत हो गया? 306 कर लो और 73, ठीक है। 6 18 3 9 7 42 और 7 21 21 हो जाएगा। 8 2 1 3 9 4 13 है ना, 2 1 3 2 2 ना। चलिए नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन नंबर चेक वही वाला है बाबू, 6 के पावर n विद द डिजिट नेचुरल नंबर और नॉट, है ना। हम लोग क्या मानेंगे बच्चों बताइए? x इक्वल टू 6 के पावर n है, बोला है ना, बात समझे कि नहीं? अब हम लोग इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, नहीं क्या लिखेंगे बच्चों बताइए? फॉर एनी n, है ना, n बिलोंग टू क्या बच्चों बताए? एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी n, है ना, एनी n बिलोंग टू क्या बच्चों बताइए? नेचुरल नंबर। n बिलोंग टू क्या है बच्चों बताइए? नेचुरल नंबर, या सिर्फ n भी लिख सकते हो, नेचुरल नंबर, है ना। अगर यदि सुनिए, अगर यदि कोई भी नंबर का पावर, कोई भी नंबर का पावर, कोई भी नेचुरल नंबर हो, अगर यदि वो 0 के साथ इंड होगा किसी भी पावर के लिए, तो गारंटी वो नंबर किसका फैक्टर होगा बच्चों बताइए? 2 और 5, है ना, बोलिए। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों बताइए? डिजिट्स 6 के पावर n कैन बी इंड विथ, है ना, इंड विथ क्या बच्चों बताइए? 0। इट मस्ट बी, क्या लिखेंगे? इट मस्ट बी फैक्टर ऑफ, क्या होगा बच्चों बताइए? 2 एंड 5, दैट इज 2 के पावर m 5 के पावर n मस्ट बी, है ना। अगर 6 के पावर n जो आपके पास डिजिट्स आएंगे, ठीक ना, अगर यदि वो 0 के साथ इंड होगा, गारंटी की क्या होगा बच्चों बताए? 2 और 5 का ये फैक्टर होगा ही होगा। बात समझ पाएगी नहीं समझ पाएगी? मस्ट बी। बट 6 क्या है बच्चों बताइए? 2 और 3 है, तो 6 के पावर n क्या होगा बच्चों? तो 2 के पावर n 3 के पावर n होगा, है कि नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों बताइए? सिंस 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे? नॉट फैक्टर ऑफ 6 के पावर n फॉर एनी n, है कि नहीं, बिलोंग टू क्या बच्चों बताइए? नेचुरल नंबर। बस समझ में है कि नहीं? तो यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे बच्चों बताइए? सो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यूनिकनेस प्रॉपर्टी ना, यूनिकनेस प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चों बताइए? इट कैन नेवर बी, इट कैन नेवर बी ends with 0 for any n belong to नेचुरल नंबर। नहीं समझ पाए? इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अरे ये दिखा रहा है, ये लास्ट की लाइन जरूर लिखने हैं बाबू। 6 के पावर n के लिए, किसी भी n के लिए, है ना, 0 तभी इंड होगा जब उस नंबर पे 6 पे 2 और 5 का मल्टीपल होगा। 6 में 2 और 3 का मल्टीपल है ना, 5 भी होना चाहिए ना। याद करिए कि कोई भी नंबर में 2 और 5 रहता तभी तो 10 आएगा बाबू। अरे बोलो, अगर 2 है और 5 भी 2 है मल्टीपल में, तब क्या आएंगे? तो आएंगे। जितना 2 जितना 5 मिलके फैक्टर में मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, उतना क्या होंगे बच्चों? 10 बनेंगे, है ना। 2 और 5 मिलके क्या बनेंगे? 1 10 बनेंगे। फिर क्या बनेगा बच्चों बताइए, है ना। 1 10 में समझते हो ना, 1 0 एंड होगा।
2 के पावर 2, 2 के पावर 5, 2 10 बनेंगे, 10 इंटू 10 है कि नहीं, 1 2 1 5, 1 2 1 5, 10 इंटू 10 कितना बनेंगे, 100 बनेंगे। समझ रहे हो कि नहीं, ये भी क्या होगा, तभी होगा एंड विद 0। ठीक है, आगे नेक्स्ट, एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये पूछते आ रहा सवाल बाबू। ये कंपोजिट नंबर होगा ऐसा प्रूव करने के लिए बोल रखा पहला पार्ट इसका, ठीक ना। एक्सप्लेन हुआ है दीज आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है बाबू, प्रिंस बता बाबू, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिस नंबर के 2 और मोर फैक्टर्स हो, है ना। बात समझ में, कि जिस नंबर के 2 और मोर फैक्टर्स हो, है ना, बोलिए, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, बताइए, कंपोजिट नंबर। 2 और मोर में क्या होना चाहिए बच्चों, 1 इटसेल्फ छोड़कर, अरे हाँ या ना बोलिए, 1 इटसेल्फ छोड़ के आप 17 कहोगे, इसके भी 2 फैक्टर है ना, 1 और 17 खुद, अरे बोलो हाँ या ना, लेकिन 1 इटसेल्फ को छोड़कर, है ना, बात समझे कि नहीं। जिस नंबर के 2 और मोर फैक्टर्स है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये अगर इसको हम लोग एक्स सपोज कर लें, अभी 13 कॉमन ले लें, बोलिए 13 कॉमन ले लें, 13 कॉमन ले लें, बताइए, 13 कॉमन ले लीजिए, ठीक ना। 13 कॉमन लीजिए, क्या मिलेंगे अंदर में, 7 इंटू 11 प्लस का 1, नहीं 13, ये कितना का हो जाए 88, अरे बोलो, अरे 88 कहाँ से आ जाएगा, 77 है ना। 13 तो कितना आएगा 78 है ना, 13 इसको भी तोड़ते जाओगे, 78 का फैक्टर करो, है ना, कितना आएगा बच्चों बताइए, 2 दिए 6, 2 9 18, 3 से जाएगा 39, 2:3:13 हो गया कि नहीं हो गया। क्या इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं कि नहीं है, बोलो, बिल्कुल है ना, 13 के पावर 2, है ना। तो ये क्या नंबर हो गया बच्चों, कंपोजिट नंबर हो गया। लिख देंगे नीचे सिंस, है ना, इट हैज 2 और मोर फैक्टर, क्या लिख देंगे बच्चों बताइए, सिंस जो नंबर था जो आपके पास है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13, है ना, इट हैज क्या बच्चों बताइए, 2 और मोर फैक्टर, है ना, सो इट इज आ क्या बच्चों बताइए, कंपोजिट नंबर। क्या दूसरा लो भी ऐसा ही है बाबू, बोलो क्या है, दूसरा 7 है ना, एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे 7, बताते जाओ बाबू, 5 4 3 2 1 प्लस का कितना 5 है, 5 कॉमन आ जाएगा, बोलिए अंदर में क्या आएगा बच्चों, 7 6 4 3 2 1 प्लस का 1, नहीं। अब क्या होगा बच्चों बताइए, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग एक नया नंबर बनाएंगे, बोलो कैसे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, बोलो 24 छक 24 छक 144 है 144, है ना, और 144 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौके 28, अरे बोलो हाँ या ना, और ये तुम्हारा 98 आ जाएगा, 98 और 2 कितना आ जाएगा बच्चों बताइए 100, अरे बोलो इधर आ जाएगा ना, बोलो प्लस का कितना आएगा, है ना, 5 इंटू कितना आएगा बच्चों बताइए, यहीं पे रहने दो, इसके 2 नंबर हुए ना, आगे आगे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, बात समझ में है कि नहीं। आगे करना चाहते कर सकते, 7 दूनी 14 कितना का 6, 9 से 63, 9 7 7 से नहीं जाएगा, 8 से 56 कितना रहा बच्चों, 63 के बाद यहाँ पे 7 से जाएगा ना, 7 से देखो कितना जाएगा, 7 का 7 3 आएगा, 7 चौके 28 29, नहीं 7 से भी नहीं जाएगा, ठीक ना, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से देख लो, ठीक ना। ऐसे आगे करने की जरूरत नहीं है, 1009 आ गया है, हो सकता है यही ये हो सकता है प्राइम नंबर हो, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2 और नंबर, है ना। तो क्या बोल देंगे बच्चों यहाँ के बाद, देखिए ध्यान से, इट हैज 2 फैक्टर्स, सिंस इट हैज 2 फैक्टर्स, समझ में है कि नहीं, so it is a composite number, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। गिवन नंबर के 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 और मोर फैक्टर, तो उसको कंपोजिट नंबर। आगे बताओ बाबू, नेक्स्ट 7 नंबर, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टैक्स, इसका लॉजिक बताइए बच्चों, है ना,
बोला गया कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, है ना। सोनिया उसको चक्कर लगाना कितना ले रही है बच्चों बताइए, 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, रवि क्या कर रहा है बच्चों बताइए, 12 मिनट ले रहा, नहीं उसी को राउंड करने पे। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, है ना, एट द सेम टाइम एंड गो टू द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताइए बच्चों, रवि 12 मिनट ले रहा है ना, सोनिया 18 मिनट ले रही है, तो गारंटी है कि पहले पायदान पे तो नहीं मिलेंगी, है ना। बोलिए अब बताइए बच्चों, जो एचसीएफ का वैल्यू होता है वो मिनिमम देता है कि मैक्सिमम देता है, गिवन वैल्यू से मिनिमम देता है। अरे राइट या रॉन्ग, तो मिनिमम टाइम तो नहीं आने वाला, मैक्सिमम आने वाला। मैक्सिमम के लिए क्या निकालेंगे बच्चों बताइए, नहीं तुम लोग समझ पाए लगता है, समझ गए ना, क्योंकि इन लोगों को फिर से वापस से मिलना है स्टार्टिंग पॉइंट में, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले राउंड में नहीं मिलेगा, क्योंकि रवि 12 मिनट में कवर कर ले रहा है ना, 18 मिनट में कवर कर रहा है। तो मैक्सिमम टाइम के लिए, या आप बोल सकते हैं कि जो टाइम लिमिट है मोर है, उसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा बच्चों बताइए, 12 और 18 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, नहीं एलसीएम ऑफ 12 18, तो डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों बताइए, 36 आएगा क्या, 36 आएगा ना। अरे 18 से 36 दोनों से डिविजन होगा ना, तो करके दिखाना है, 2 6 2 3 18, 3 से जाएगा 3 6, बोलो हाँ या ना। तो 12 कितना आएगा बच्चों बताइए, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, नहीं, और 18 आ जाएगा बच्चों बताइए, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, गलत आ गया क्या, 3 के पावर ना, थैंक यू वेरी मच, 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1, है ना। तो दोनों में क्या होगा, हाईएस्ट पावर 2 का कितना है 2, 3 का कितना बच्चों बताइए 2, है ना, ये 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 30, नहीं समझ पाए, हो गया चैप्टर कंप्लीट, है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, ठीक है ना।